फरवरी 2026 और समय हुआ है सुबह के 5:45 बजे। मेरी बाइक कल ही थोड़ा रिपेयर होके आई थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी इसको एक ट्रायल राइड पे लेके जाऊँ। आज पहली बार मैंने बाइक पर ये टैंक बैग मंगवाया था जो ये लगाया है। वाह, अनइमेजिनेबल। गाड़ी स्टार्ट होगी। हुई है 6:18 और मैं उदयपुर से चिरवा टनल क्रॉस करके ये कैलाशपुरी तक आ गया हूँ। और यहाँ पर मेरी बाइक रिज़र्व में लग गई थी, तो मुझे पेट्रोल लेना पड़ा इंडियन ऑयल के पंप से, जैसा कि आप मेरे पीछे। तो रिज़र्व लगा, मैंने नॉब को ऑन से रिज़र्व में शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद मैं ये उसी तरीके से पावर लॉस और वो सब चीज़ें इसने महसूस किया। लेकिन सुबह के 6:30 बजे और मैं अभी आया हूँ अपने एकलिंग जी मंदिर कैलाशपुरी। तो मोमेंट ऑफ ट्रूथ कि हमने जो समय लगाया, जो मेहनत की, जो पैसा लगाया, क्या वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। अब सेल्फ लेके देखते हैं। और ये देखिए खूबसूरत पहाड़ियाँ, और यहाँ पर ये शायद अभी एक एनीकट बन रहा है। और यहाँ से जब हम चल के आते हैं तो व्यू बहुत ही गजब का होता है। पानी के साउंड को महसूस कीजिए, ये अपने आप में एक मेडिटेशन है। ये एक ऐसी ट्रेल है जिस पर मैं कितना कंटेंट बना सकता हूँ, यहाँ पर कोई भी इतना कंटेंट बना सकता है कि आप सोच नहीं सकते हो। वापस यहाँ पर इसलिए रुका हूँ क्योंकि मैंने ये जो ट्रीज के बीच में से रोड जा रही है, इसका मेरे को फोटो लेना था। राइड का बहुत मज़ा आ रहा है। एक अनएक्सपेक्टेड राइड हो गई। निकले थे हम कुछ टेस्टिंग और ट्रायल करने के लिए, लेकिन ये एक सीनिक रूट हो गया। मतलब मुझे दोस्तों नमस्कार, आज है 12 फरवरी 2026 और समय हुआ है सुबह के 5:45 बजे। मेरी बाइक कल ही थोड़ा रिपेयर होके आई थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी इसको एक ट्रायल राइड पे लेके जाऊँ। स्पेसिफिकली मुझे ये देखना है कि कोल्ड आवर्स में, ठंडे मौसम में ये स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है, या इसका क्या परफॉर्मेंस रह रहा है, ये लैगिंग ले रही है या नहीं ले रही। तो ये सब चेक करने के लिए मैं इसको अभी लेके जा रहा हूँ। आज पहली बार मैंने बाइक पर ये टैंक बैग मंगवाया था जो ये लगाया है। और अब चलिए प्रभु का नाम लेके बाइक को स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रल की लाइट आ रही है। और एक मेरी आदत है स्टार्ट करने से पहले 2 बार क्लच लेके ये 2 किक्स लगा देता हूँ मैं, फिर स्टार्ट करते हैं। वाह, अनइमेजिनेबल। गाड़ी स्टार्ट होगी। ये इस तरीके से बंद हो जाती है और फिर ये स्टार्ट नहीं होती थी। मेरे को पहले भी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन अब ये स्टार्ट हो रही है, फिर बंद हो गई। देखते हैं। चलिए एक्सीलेटर भी साथ में लेते हैं। पेट्रोल ऑन में ही है। ये वो शायद E20 फ्यूल के इश्यूज हैं जो हमें ये BS3 वाली गाड़ियों में आ रहा है। ये जो पावर आई है ये पहले नहीं आती थी। मैंने आपको एम्प मीटर से दिखाया है कि एम्प मीटर पूरा काम कर रहा है। अब ये जो नीडल है ये प्लस की तरफ जा रही है। उदयपुर से चिरवा टनल क्रॉस करके ये कैलाशपुरी तक आ गया हूँ। और यहाँ पर मेरी बाइक रिज़र्व में लग गई थी, तो मुझे
पेट्रोल लेना पड़ा इंडियन ऑयल के पंप से, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अब यहाँ दिक्कत ये हुई कि यहाँ पे पावर वाली मशीन जो XP95 की मशीन थी वो चालू नहीं थी, तो फिर मुझे मजबूरन जो नॉर्मल पेट्रोल होता है वही डलवाना पड़ा है। और मेरी बाइक का जैसे अगर मैं अभी आपको ये मीटर दिखाऊंगा तो एक बार तो मतलब वही सब जो पुरानी समस्याएं थी वो मुझे याद आ गई थी। क्यों आई थी वो मैं अभी आपको अगले हिस्से में बताता हूँ। आप देख सकते हैं अभी मीटर रीडिंग हुई है 62,511 की। मैं जब घर से निकला था तब ये था 62,494.7। तो अब इसमें क्या हुआ कि जैसे ही बाइक ने चिरवा टनल से मुश्किल से 20 या 30 मिनट पहले 508.5 या ऐसा कोई रीडिंग आई तो इसमें रिजर्व लग गया। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि रिजर्व लगा होगा, थोड़ा बहुत पेट्रोल रिजर्व में भी गया होगा या जो भी सीन है। इसका जो एक्चुअल माइलेज है वो मैं अब धीरे धीरे निकालूंगा, मुझे पता पड़ेगा। तो रिज़र्व लगा, मैंने नॉब को ऑन से रिज़र्व में शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद मैं ये उसी तरीके से पावर लॉस और वो सब चीज़ें इसने महसूस किया, लेकिन 1.5 किलोमीटर चलने के बाद में गाड़ी स्टेबल हो गई थी। मतलब इसमें शुरुआत में वो झटके धक 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 आ रहे थे, लेकिन उसके बाद में राइड एकदम स्मूथ हो गई। और अब मैं देखता हूँ 3 लीटर में इसलिए डलवा के चल रहा हूँ कि मैं ये मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं कि कितना एवरेज दे रही होगी, कार्बोरेटर कितना सेट है कितना नहीं, ये सब मुझे अभी पता पड़ जाएगा या आने वाले कुछ दिनों में पता पड़ जाएगा। सुबह के 6:30 बजे और मैं अभी अभी आया हूँ अपने एकलिंग जी मंदिर कैलाशपुरी। महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये पताकाओं का डेकोरेशन लग गया है। छोटी मोटी तैयारियां हो गई है, बाकी की तैयारियां कल शुरू हो जाएंगी या परसों से शुरू हो जाएंगी। मेरे हिसाब से कल शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि परसों शाम से यानी 14 फरवरी से तो लोग यहाँ आना शुरू कर चुके होंगे। खैर अब चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। और यहाँ तक आने में मेरे को अभी तक कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मैंने बाइक खड़ी कर दी है वहाँ पर, वो जो गाय खड़ी है उसके वहाँ। दोस्तों हम दर्शन करके वापस आ चुके हैं और जो बाइक तकरीबन 10-15 मिनट यहाँ पे पार्क थी। और नॉर्मली मतलब ये जो मैंने मेजर रिपेयर कराया है इस सिचुएशन के पहले ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी। मतलब अगर आपने इसको ठंडे एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ दिया है तो ये स्टार्ट नहीं होती थी, और सादे पेट्रोल के ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं होती थी। तो मोमेंट ऑफ ट्रूथ कि हमने जो समय लगाया, जो मेहनत की, जो पैसा लगाया, क्या वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, वो चेक करने का समय हो गया है। गॉड हेल्प मी। अब बाइक को अनलॉक करते हैं। की को लगाते हैं इग्निशन में। न्यूट्रल नहीं आया, बाइक न्यूट्रल में नहीं है, गियर न्यूट्रल आ गया, गुड। अब सेल्फ लेके देखते हैं। वाह, बाइक स्टार्ट हो गई। नॉर्मली मेरे साथ में ये हो रहा था, ये यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रही थी, मुझे इसको किक मारना पड़ रहा था, लंबा लंबा दौड़ाना पड़ रहा था, पर अब ये स्टार्ट हो गई है। लेट अस होप ये आगे ऐसे ही चली जाए। अभी चलते चलते मैंने आपको एक ये दृश्य दिखाने के लिए मैं रुका हूँ। ये हम एकलिंग जी से निकल के जा रहे हैं टुवर्ड्स मजेरा वाला जो टोल नाका वाला, मतलब जो पुराना स्टेट हाईवे है, मैं उस पर आया हूँ। मैं वापस चिरवा टनल की तरफ से नहीं जा रहा हूँ। और ये देखिए खूबसूरत पहाड़ियाँ, और यहाँ पर ये शायद अभी एक एनीकट बन रहा है। और यहाँ से जब हम चल के आते हैं तो व्यू बहुत ही गजब का होता है। मैं इसको जूम आउट करने का कोशिश करता हूँ। ओके, ये जूम आउट नहीं होगा, लेकिन एक बार आप देखिए ये जो व्यू है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर जब आप आएंगे तो शायद यहाँ पानी बनेगा, पानी भरा हुआ होगा, और ये एक एनीकट टाइप का बन रहा है शायद, मोस्ट प्रोबेबली। ये कितना सुंदर लगेगा। इस तरफ भी अगर आप जैसे देखें तो ये विशाल जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, इनकी जो ये शांति और ये जो खूबसूरती है, यहाँ खड़े रहने मात्र से ही आपका एक ध्यान घट जाता है, मेडिटेशन हो जाता है। जस्ट इमेजिन कीजिए यहाँ कितनी शांति है और कितना सुहाना ये जगह है। ये जो पानी बह के जा रहा है यहाँ पर, अब ये इसका साउंड आ रहा है।
सिर्फ इस पानी के साउंड को महसूस कीजिए, ये अपने आप में एक मेडिटेशन है। फ्रेंड्स, अब हम हमारी बाइक के पास वापस चलते हैं। मतलब ये एक ऐसी ट्रेल है जिस पर मैं कितना कंटेंट बना सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी इतना कंटेंट बना सकता है कि आप सोच नहीं सकते हो। खैर कोई बात नहीं, अब हम हमारी बाइक के पास आ गए हैं। अब आगे चलते हैं वापस यहाँ पर इसलिए रुका हूँ क्योंकि मैंने ये जो ट्रीज के बीच में से रोड जा रही है, इसका मेरे को फ़ोटो लेना था। मतलब ये वो कुछ वॉलपेपर्स होते हैं कंप्यूटर के जहाँ पर वो दिखाता है ना कि पेड़ों के बीच में से रोड जा रही है, वैसा ये हमारे यहाँ पर भी है। इसका फ़ोटो खींचने के लिए रुका हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने एकलिंग जी से निकल के, ये अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो ये मजेरा टोल प्लाजा है, वहाँ से टर्न कर लिया था। अब मैं वापस सामने की तरफ उदयपुर जा रहा हूँ। और सो फार मेरे को भी तो बाइक से कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन राइड का बहुत मज़ा आ रहा है। एक अनएक्सपेक्टेड राइड हो गई। निकले थे हम कुछ टेस्टिंग और ट्रायल करने के लिए, लेकिन ये एक सीनिक रूट हो गया। मतलब मुझे लगा कि काश मेरे पास में गोप्रो होता, मैं आपको ऐसा ऐसा नज़ारा दिखा सकता था कि कोई सोच नहीं सकता। खैर कोई दिक्कत नहीं, जो होता है वो ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, हम राइड ख़त्म करके घर पे आ चुके हैं। जैसे ही मतलब मैंने मजेरा टोल नाके से उदयपुर आने के लिए एक्सेलरेटर को पुल करना शुरू किया तो मुझे एक प्रॉब्लम आई, बल्कि दो प्रॉब्लम्स आई। उस समय उनका वीडियो बनाना उचित नहीं समझा क्योंकि मैं लेट हो रहा था। पहली प्रॉब्लम ये आई, और आई थिंक ये मैक्सिमम BS3 गाड़ियों में इशू आ रहा है। जैसे ही आप इंजन को स्ट्रेस डालते हो, आप एक्सेलेटर को पुल करते हो तो गाड़ियाँ झटके ले रही हैं। ये मेरे को कुछ दिन पहले भी किसी ने बोला था कि रिजर्व के अंदर या कुछ समय तक ये गाड़ियाँ झटके लेती हैं। तो जो अनंता वाला घाटा मैंने चढ़ा उस समय वहाँ पर मेरे को थोड़ा झटके महसूस हुए, लेकिन जब आप इंजन को स्ट्रेस फ्री कर देते हो, आप एक अच्छी स्पीड मेंटेन कर लेते हो, तब गाड़ी स्मूथ जा रही है। और दूसरी प्रॉब्लम ये आई कि जो कल हमने वहाँ पे रात में अंधेरे में वायरिंग वगैरह ठीक कर रहे थे तो हेडलैम्प को हमने सही तरीके से कसा नहीं था। तो फिर वो मैंने बीच रास्ते में गाड़ी एक जगह खड़ी करके उसको कसा। लेकिन ओवरऑल यात्रा सुखद रही। मेजर चीज़ ये थी कि जो भगवान के दर्शन हुए वो बहुत ही बेहतरीन हुए। बस इसी के साथ कि प्रभु हमारी सब समस्याओं का समाधान जल्दी करे। ये वाला जो वीडियो है, या जो व्लॉग है, इसको यहीं एंड करता हूँ। धन्यवाद।